एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। इस भाव से आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमन। और वे भगवान इस वीडियो को भी अपनी सेवा में स्वीकार करें। प्यारे साधकों, आस्तिकता का सिद्धांत है कि भगवान अंतर्यामी हैं, हमारे मन के अत्यंत गुप्त स्थान में, जहाँ बहुत बार हम भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ भी भगवान विराजित हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे वे निरंतर देख रहे हैं। भगवान से छिपकर या छिपाकर कोई काम हम कभी नहीं कर सकते। भगवान को मानने वाला आस्तिक पुरुष कभी छिपकर पाप नहीं कर सकता। वह जानता है कि जिस गुप्त स्थान में हम जो कुछ करते हैं उसे देखने वाले पहले से वहाँ उपस्थित हैं। हमारी तथा हमारे मन की प्रत्येक क्रिया और हमारी चित्त वृत्ति की प्रत्येक चेष्टा एवं प्रत्येक बात भगवान जानते हैं। भगवान के सामने कुछ भी छिपाकर हम रख नहीं सकते। जहाँ जहाँ हम छिपाकर रखना चाहते हैं वहाँ वहाँ हमारी आस्तिकता में कमी है, अथवा ऐसा कहना चाहिए कि वहाँ वहाँ हम भगवान को नहीं मानते। आस्तिक पुरुष तो निरंतर भगवान के सामने रहता है तथा निरंतर भगवान को अपने सामने रखता है। यही सच्ची आस्तिकता है। जो ऐसा करता है भगवान उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होते। गीता जी में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी दूर नहीं होता और वह कभी मुझसे दूर नहीं होता। प्रिय साधकों, केवल आस्तिकता मनुष्य में आ जाए तो उसके सारे काम बन जाते हैं। आस्तिकता का बहुत बड़ा आदर्श प्रहलाद हैं। यद्यपि अब तक कितने ही आस्तिक हुए हैं, परंतु प्रहलाद की आस्तिकता अत्यंत महान थी। किसी अवस्था में भी प्रहलाद के मन में यह विचार नहीं आया कि हाँ, मेरे रक्षक भगवान नहीं हैं। एक बार हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के लिए बड़े भारी जहरीले नागों के सामने डाल दिया, परंतु प्रहलाद के मन में आया कि जो भगवान मेरे अंदर हैं वे ही तो इन नागों के अंदर भी हैं, फिर इनका विष मुझ पर कैसे असर करेगा। यद्यपि यह बात व्यवहार से परे की है, परंतु प्रहलाद की आस्तिकता के कारण सांपों के डसने पर भी वे नहीं मरे। जहर पीने पर एवं अग्नि में डालने पर भी प्रहलाद जीवित रहे। कृत्या के द्वारा प्रहार करने पर प्रहलाद का विनाश नहीं हुआ। प्रहलाद ने सब जगह सब समय अपने भगवान को देखा और उन्हें आरक्षक रूप में उपस्थित पाया। अंत में प्रहलाद को गोद में बैठाकर हिरण्यकशिपु ने समझाते हुए पूछा कि बेटा, तुम इतना बढ़ बढ़कर बोलते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सारे देव और जगत हिरण्यकशिपु के नाम से त्रस्त हैं और तुम जरा भी नहीं डरते। तुम्हारे पास कितना बल है? प्रहलाद ने बड़ी शांति तथा सरलता से सहज भाषा में कहा, पिताजी, जिसके बल से आप बलवान हैं तथा जिसके बल से सारा जगत बलवान है एवं जहाँ से सारा बल आता है उसी के बल से मैं भी बलवान हूँ तथा बोलता हूँ। यह सुनकर हिरण्यकशिपु के मन में रोष आ गया। उसने पूछा, जिसके बल से तू इतना इतराता है वह तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वे कहाँ नहीं हैं, आप में हैं, मुझ में हैं, बाहर हैं, भीतर हैं, रात्रि में हैं, दिन में हैं, संध्या में हैं, पशु में हैं, पक्षी में हैं, जड़ में हैं, चेतन में हैं, वृक्ष में हैं, पहाड़ में हैं, वे सब जगह हैं, सब समय हैं। प्रहलाद की आस्तिकता अनुपम थी। इतनी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जब प्रहलाद ने ये बातें कहीं तो हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया तथा उसने उन्हें खंबे में बांध दिया और पूछा, बता, तेरा वह भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद को जैसे कोई दिख रहा हो, उन्होंने बड़ी निर्भयता पूर्वक सरलता के साथ उत्तर दिया, हाँ हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने बड़े जोर से खंबे पर घूंसा मारा, जिससे खंभा फट गया। बड़े जोर की आवाज हुई और दिशाएं दहल गईं। सारा दरबार थर्रा उठा। उस खंभे से आधा नर एवं आधा सिंह का शरीर धारण किए बड़ा विकराल रूप निकला, जिसके चारों ओर सैकड़ों हाथ थे तथा 2 क्रूर आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उनके उस क्रोध भरे मुख को देखकर सारी सभा संत्रस्त हो गई।
भगवान प्रकट हो गए तो रिप का दैत्य दल भागने लगा। प्यारे साधकों, भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते थे, परंतु चूंकि प्रहलाद के मुख से यह निकल गया था कि खंबे में भी हैं, अतः उनकी बात को प्रत्यक्ष रूप से सत्य कर दिखलाने के लिए ही वे खंबे से प्रकट हुए। यह प्रहलाद की महान आस्तिकता का परिचायक है। किसी भी समय प्रहलाद के मन में यह नहीं आया कि भगवान नहीं हैं, इसलिए उन्होंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। हम लोग दुख नाश के लिए या किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान को भजते हैं। यद्यपि यह भजन ही है, पर यह वास्तविक भजन या वास्तविक भक्ति नहीं है। जब प्रहलाद से भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ मांगो, तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, महाराज, स्वामी और सेवक आप में और मुझ में मांगने की बात कैसे हुई? आप कैसे कह रहे हैं कि तुम कुछ मांगो और कुछ ले लो? जो ले लेता है वह क्या सेवक है? श्रीमद् भागवत में आता है, नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत कणात्मन है यस्ताशिष आशांते न सभृत्य है सवे वणिक। वह तो लेन देन करने वाला व्यापारी है, एक वस्तु दी और उसके बदले में मूल्य ले लिया। वणिक अर्थात व्यापार करने वाला, लेन देन करने वाला, वह व्यापारी है, भक्त नहीं। प्रहलाद के मन में कभी कुछ मांगने की बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? वे परम आस्तिक होने के कारण इस बात को जानते हैं कि सब जगह भगवान हैं, सब में भगवान हैं, सारी क्रियाओं में भगवान हैं। भगवान के सिवा कहीं कुछ है नहीं और होता नहीं। ऐसी अवस्था में भगवान से क्या मांगे? यह तो परम आस्तिकता की बात हुई, किंतु इससे पहले भी वास्तव में भगवान को मानने वाले उनके सामने इसी रूप में देखे जाते हैं कि महाराज, हम कहें क्या, आप तो हमारे अंतर की बात जानने वाले हैं। किंतु भगवान बड़े क्षमाशील हैं, बड़े कोमल स्वभाव हैं। वे भक्त के मुख से उसके हृदय की बात सुनना चाहते हैं। हृदय दो तरह का होता है, एक हृदय होता है पश्चाताप से भरा तथा दूसरा हृदय माधुर्य रस भरा। ये भक्ति के दो स्तर हैं। जहाँ भक्ति नहीं और भक्ति के विरोधी कार्य ही जीवन में बने तथा विरोधी कार्यों की स्मृति से मन में पश्चाताप हो रहा हो, वह भक्त अपने मन को भगवान के सामने खोलकर रखता है तथा कहता है कि महाराज, इस मन में भरे हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, दुनिया के सारे दोष, अघ और पाप। जीवन में ऐसा कोई काम मुझसे हुआ ही नहीं जिसके लिए कहा जाए कि मैं पाप से शून्य हूँ। पाप का मूल है कामना। जहाँ भी जीवन में कामना है वहाँ पाप है। कामना शून्य कर्म ही निष्पाप कर्म होता है। वह कहता है, मेरे जीवन में मैंने अच्छा काम भी यदि कभी किया हो तो वह भी कामना युक्त है। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान के लिए सुरक्षित हृदय के परम और दिव्य आसन पर किसी भोग को लाकर बैठा देना भगवान का तिरस्कार करना है। जैसे हमारे घर में कोई सम्मान्य अतिथि या पूज्य भक्त आया हुआ हो, उसके बैठने के लिए आसन बिछाओ, उस आसन पर लाकर हम भंगी का झाड़ू रख दें, तो जिस प्रकार उसका प्रत्यक्ष तिरस्कार है, उसी प्रकार भगवान के बैठने के स्थान पर, प्रेम के उस आसन पर हम यदि किसी विषय या भोग को बैठा देते हैं तो उसे गंदा कर देते हैं। यह भगवान का तिरस्कार है। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान के स्थान पर कहीं भी किसी प्रकार की भी आकांक्षा हमारे हृदय में न जाग जाए। वे डरते हैं कि कहीं मोक्ष की भी कामना आ गई तो उस आसन पर कलंक लग गया। न मोक्षस्य आकांक्षा बर विभव वांछा पेचन में। शंकराचार्य कहते हैं कि भगवती, न तो मेरे मन में मोक्ष की आकांक्षा है न वैभव की, तुम्हारे स्थान में तुम ही रहो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर्हेतु की त्वये।
हे जगदीश्वर, मेरे मन में न धन की कामना है, न जन की, न सुंदर कविता की ही कामना है, अपितु मेरे जन्म जन्म में आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। उन्होंने यह नहीं मांगा कि मेरा जन्म होना बंद हो जाए, क्योंकि यह भी कामना है। भगवान के स्थान पर यदि अपने किसी सुख की इच्छा अथवा मोक्ष की भी कामना आ गई तो भी भक्त यह समझता है कि मलिनता आ गई, अर्थात मोक्ष में भी अहम के बंधन की चिंता है। अहम में यदि बंधन नहीं है तो मोक्ष किस बात का। मुक्ति सदा किसी बंधन की अपेक्षा रखती है। जहाँ मन को बंधन से मुक्त करने की वासना या कामना है, वहाँ मलिनता है। भक्त डरते हैं कि हमारे मन में कामना न पैदा हो जाए, और विषय कामना को तो वे बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, पाप मानते हैं। जरा सी भी कामना यदि आ जाती है मन में तो वे समझते हैं कि हमारे समान बुरा कौन है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास सरीखे महात्मा पुरुष भी यह कहते हैं कि भगवान, मेरे समान कुटिल खल तथा कामी दूसरा कौन होगा। मैंने आपको भुला दिया। भगवान की जरा सी देर की विस्मृति भी उनके मन में भयानक पाप सा लगने लगती है। भगवान की स्मृति क्षण भर के लिए भी यदि चित्त से हट जाती है तो भक्त उसे महापाप या अपराध मानते हैं। भक्त का भाव यह है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं जब हम निष्पाप रहे हों, परंतु भगवान आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे मन की प्रत्येक स्थिति को पहचानते हैं। आप हमारे बुरे कृत्यों तथा स्वभाव की ओर न देखें। आप अपने शील स्वभाव तथा विरध की ओर देखें और हमें उबार दें। इस प्रकार एक तो होता है पश्चाताप का हृदय और दूसरा होता है मधुरिमा से भरा हुआ भक्त का हृदय, जहाँ कभी किसी प्रकार की कामना जागती ही नहीं। यदि कामना जागी भी तो केवल भगवान को प्रसन्न देखने की ही। इस हृदय में उबरने की प्रार्थना नहीं होती। वहाँ निरंतर यह प्रार्थना होती है कि क्षण भर के लिए भी आपका यह मधुर स्मरण चित्त से न हट जाए। स्मरण के कई प्रकार हैं, जैसे भय से, किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना से, कौतूहल से, आवश्यकता से, किसी वस्तु के लोभ से, किसी से वैर होने से आदि। परंतु सर्वोत्तम स्मरण वह है जिसके होने से चित्त में मिठास का अनुभव हो तथा अत्यंत मधुर रस चित्त में अपने आप बहने लगे। इस प्रकार की जो मधुर स्मृति है वह सुधा भरी स्मृति है, जिस स्मृति में मधुर अमृत भरा है। बस ऐसी स्मृति निरंतर चित्त में बनी रहे, यही उस मधुर हृदय की प्रार्थना होती है। यह बड़ी ऊंची वस्तु है। यह प्रार्थना जहाँ होती है वहाँ तो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः हम लोगों को भगवान के कोमल हृदय, सुहृदयता, अहेतुक दया, करुणामयता तथा दयालु स्वभाव पर विश्वास करके निर्भय होकर उनके सामने अपने पापों को प्रकट कर देना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि भगवान, जितने पाप अब तक हुए हैं उनसे तो आप हमारा उद्धार करें ही। भविष्य में भी हमारे मन में किसी प्रकार की पाप या बुराई की कामना न जागे, इसकी भी संभाल आप रखें। प्यारे भक्तों, यदि हमारे मन में ठीक विश्वास है, अपनी बुराइयों के लिए पश्चाताप है, तो हमारी प्रत्येक बात को भगवान मान लेंगे। स्वाभाविक बात है कि जिसके स्वभाव में दयालुता होती है वह न्याय भी नहीं देखता। भगवान न्यायकारी और दयालु हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं, परंतु भगवान की दयालुता न्याय भरी है और न्याय दया से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी दया में अन्याय नहीं होता। भगवान तो दया ही करते हैं। जैसे माँ के सामने जब बच्चा रोने लगता है तो बच्चा क्या अपराध करके आया है, किस प्रकार का कुपथ्य करके आया है, इसे माँ भूल जाती है। वह उसके रोने को देखकर उसे गोद में लेकर फुसलाने लगती है, हाथ फेरने लगती है, सहलाने लगती है, जिससे उसका रोना बंद हो जाए और वह सुखी हो जाए। इसी प्रकार हमें भगवान की दयालुता पर विश्वास करना चाहिए। हमें मन में यह निश्चय करना चाहिए कि भगवान चाहे दंड भी देंगे तो उसमें उनकी दया भरी रहेगी।
एक व्यक्ति किसी को दुखी बनाने के लिए उसे चाकू से काटता है, पर एक डॉक्टर किसी को चाकू से दुख हरण करने के लिए काटता है। दोनों ही काटते हैं, परंतु भगवान का दंड डॉक्टर के ऑपरेशन की भांति निरोग करने के लिए है, न कि उसे दुखी देखकर सुखी होने के लिए है। बच्चे को माँ यदि चपत लगाती है तो उसके हृदय में बच्चे के प्रति कहीं द्वेष नहीं होता। बच्चे को दुखी देखकर माँ सुखी हो जाए, यह तो माँ के हृदय की कल्पना में भी नहीं आ सकता। उसी प्रकार भगवान कहीं हमें दंड देंगे तो हमारे परम कल्याण के लिए ही होगा। सच्ची बात तो यह है कि भक्त यही समझेगा कि भगवान दंड देना जानते ही नहीं। वे हमारे माता पिता, स्वजन और स्वामी हैं। जैसे माता पिता बच्चे के दुख को नहीं देख सकते, स्वामी अपनी पत्नी के दुख को नहीं देख सकता, मित्र मित्र के दुख को नहीं देख सकता, उसी प्रकार भगवान हमारे दुख को देख नहीं सकते। अतः वे दंड देंगे कैसे? क्योंकि हमारा दुख तो उनका दुख है। यह स्वाभाविक है कि स्नेही तथा स्नेहास्पद का संबंध होने पर एक का दुख दूसरे का दुख हो जाता है। इसी प्रकार भगवान अपने प्रेमी भक्त को दुखी देखकर सुखी नहीं हो सकते। इसलिए प्रेमी अपने मन में विश्वास करता है कि भगवान दुख कभी दे ही नहीं सकते। हमें दुख देने का अर्थ है उनका अपने आप दुख सहना। राजा के स्वरूप में भगवान राम ने सीता का त्याग कर वनवास तो दे दिया, पर स्वामी के रूप में सीता के वनवास का दुख श्री राम का दुख बना रहा। उत्तर रामचरित में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। राजा राम नहीं, सीता के पति राम निरंतर सीता के दुख से दुखी हैं। सीता का दुख उनका दुख था। उन्होंने सीता को वनवास देकर अपने को वनवास दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने सीता को पराई समझकर अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए निकाल दिया। सीता को निकालने का अर्थ है इनका अपने को निकाल देना। सीता का दुख उनका अपना दुख है। इस प्रकार भगवान अपने भक्त के दुख को अपना दुख, भक्त के संकट को अपना संकट तथा भक्त की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं। जहाँ वैर या द्वेष हो वहाँ विरोधी के विनाश में सुख होता है, दुख में सुख मिलता है। किंतु जहाँ वैर नहीं, प्रेम है, स्नेह है, अनुराग है, वहाँ तो अपने प्रेमी का मरना सुन लेने पर दुख होता है। प्यारे साधकों, अनुभव की बात है, हमारे पुत्र, भाई, पति या हमारी स्त्री को चोट लगने की बात सुनकर मन में बड़ा दुख होता है, तो हम उन्हें चोट कैसे पहुंचाएंगे? मारेंगे कैसे? हम उन्हें दुख देंगे कैसे? अतः यह सिद्धांत है कि स्नेह में स्नेहास्पद का दुख स्नेही का अपना दुख होता है, तथा द्वेष में या वैर में वैरी का दुख अपना सुख होता है। इसमें बड़ा अंतर है। भगवान किसी के भी वैरी नहीं हैं। जहाँ प्रेमी भक्त हो वहाँ तो भगवान उसके हृदय में रहते हैं और अपने हृदय में उसे रखते हैं। उसके दुख से स्वयं द्रवित हो जाते हैं। सीता को जब भगवान राम वन में खोजते फिरे तथा इसलिए रोए कि सीता रो रही है, तब सीता का रोना श्री राम में प्रतिफलित हो गया। भगवान किसी के वैरी नहीं और प्रेमी की तो आत्मा ही है। प्रेमी को तो वे सदा अपने हृदय में रखते हैं, वे सबके अंदर हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं कि सारे प्राणियों में समान रूप से मैं विराजित हूँ। न तो मेरा कोई द्वेषी है और न कोई विशेष प्रिय है, मैं सब में समान हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वे मेरे हैं और उनका मैं हूँ। इसलिए जहाँ प्रेम है, भक्ति है, वहाँ भगवान प्रेमी में हैं और प्रेमी भगवान में हैं। गीता जी के 6 अध्याय में आता है, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ते न प्रियः ये भजन्ते तो मां भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम्। श्रीमद् भागवत में भगवान की वाणी है कि साधु भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ, क्योंकि वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं इनके सिवा किसी को नहीं जानता। इसलिए वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। जहाँ ये संबंध है वहाँ भगवान दंड, दुख या पीड़ा कैसे देंगे?
जैसे व्यक्ति रोग विनाश के लिए अपने आप को कड़वी दवा देता है तथा अंग कटवा लेता है, इसी प्रकार भगवान का भक्त के प्रति प्रेम से भरा हुआ व्यवहार होता है। उसमें कहीं द्वेष नहीं होता। अतः भक्त को कभी यह बात सोचनी ही नहीं चाहिए कि भगवान मुझे दंड देंगे। मेरी आंखों के आंसू क्या उनकी हंसी का कारण बनेंगे? मेरी आंखों में आंसू आएंगे तो पहले उनके आएंगे। मैं रोऊं और वे हंसते रहें, यह बड़ी विचित्र बात है। हिडिंबा राक्षसी से उत्पन्न भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने रात्रि के समय में इतना भयानक युद्ध किया कि सारा कौरव दल एकदम विचलित हो गया। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति थी जो अर्जुन को मारने के लिए पर्याप्त थी। वह केवल एक ही बार काम में आ सकती थी। कर्ण ने वह शक्ति अर्जुन को मारने के लिए रख छोड़ी थी, पर उस रात्रि को घटोत्कच ने इतना भयानक युद्ध किया कि सारे कौरव वीर बिल्कुल घबरा गए। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से कहा कि उस शक्ति को छोड़कर जल्दी से तुम इस घटोत्कच को मार दो। कर्ण ने कहा, भैया शक्ति से घटोत्कच को मार दूंगा तो अर्जुन को कैसे मारूंगा? दुर्योधन बोला कि यह घटोत्कच आज ही रात में हम सबको मार डालेगा तो शक्ति फिर क्या काम आएगी? यह इतना भयंकर युद्ध कर रहा है कि तुम और हम बचेंगे नहीं। तब हारकर कर्ण ने घटोत्कच पर वह शक्ति छोड़ दी। उसके आघात से वह मर गया। उसके मरते ही सारे पांडव शिविर में शोक छा गया। युद्ध बंद हो गया। पांडव अपने शिविर में गए और सबके सब अत्यंत करुणाद्र भाव से रोने लगे। वे कहने लगे कि इतना बड़ा महावीर हमारा पुत्र जो सारे कौरवों को त्रस्त करने वाला था मर गया। भगवान श्री कृष्ण एक ओर बैठे हंस रहे थे। पांडवों को यह बात बुरी लगी कि हम तो दुखी हैं और हमारे घर के हमारे अपने श्री कृष्ण के मुंह पर मुस्कुराहट कैसे? अर्जुन से नहीं रहा गया तो उन्होंने जाकर पूछा, भगवान यह विपरीत आचरण कैसे? अपने घर में इतनी बड़ी हानि हो गई, घटोत्कच मारा गया। ऐसे समय सहानुभूति के लिए भी हंसी नहीं आया करती। आपके चेहरे पर हंसी? तब भगवान ने बताया, इस हंसी में दो कारण हैं। घटोत्कच अपना पुत्र होने पर भी राक्षस था। उसे कर्ण नहीं मारता तो आगे चलकर मैं उसे मारता। वह राक्षसी स्वभाव का प्राणी था जो दुनिया को दुख देने के लिए था। एक तो इस बात का हर्ष है और दूसरा कारण यह है कि मेरा मन आज इस बात से बड़ा प्रसन्न है कि मेरा अर्जुन बच गया। यदि वह शक्ति कर्ण के पास बची रहती तो वह अर्जुन पर ही छूटती और मेरा प्रिय अर्जुन मर जाता। भगवान ने उस समय यहाँ तक कहा कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी तथा दिन में रोटी नहीं भाती थी, केवल इसलिए कि कर्ण के पास शक्ति है। जब जब मैं कर्ण के सामने रथ ले जाता तब तब मैं कर्ण को सम्मोहन विद्या से मोहित कर देता जिससे कर्ण उस शक्ति को भूला रहे। आज वह शक्ति घटोत्कच पर छूट गई और मेरा अर्जुन बच गया। भगवान ने यह अपने प्रेम की बात कही, अपने हृदय की बात कही। भगवान के इस हृदय को देखकर उनकी कृपा पाने का हम लोगों के लिए बड़ा सुंदर ढंग यह है कि अपने सारे पापों को खोलकर अंतर्यामी के सामने रख दें। एक बार जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, भगवान उसके अपने बन जाते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। प्यारे साधकों, इस वीडियो को दूसरे साधकों, दूसरे भक्तों तक अवश्य शेयर करें, अवश्य भेजें, जिससे वह भी इससे लाभान्वित हो सके। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती करता हूं कि अपने हृदय में अपने इष्ट के स्वरूप का स्मरण ध्यान करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।